गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? इकोनॉमिक्स में आज आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा था? विश्व बैंक पढ़ा रहा था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहा था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, उसके कार्य, संगठन, क्या क्या सब चीज बता चुका हूँ। हाँ, विश्व बैंक का भारत में क्या रोल है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा आज। विश्व बैंक का भारत के संबंध में क्या रोल रहा है, क्या उसने क्या भूमिका निभाई है, वो चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। विश्व बैंक ने भारत में क्या क्या सहयोग किया है, ठीक है, वो चीजें हैं। भारत को भी विश्व बैंक ने बहुत सहयोग किया है। भारत के पक्ष में विश्व बैंक ने बहुत से काम किए, लेकिन जितनी करना चाहिए उस हिसाब से नहीं किया है। लेकिन जो भी है, क्या है कि जो भी उसने किया है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक, क्या है देखिए, विश्व बैंक ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व बैंक क्या करता है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋण वगैरह देता है, ऋण देता है, ठीक है, बांड देता है, भुगतान करता है, ठीक है, करता है। ठीक, तो उसके पक्ष में भारत में उसने क्या किया? भारत में उन्होंने क्या किया है? भारत की आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नई दिल्ली में एक, मतलब विश्व बैंक ने नई दिल्ली में एक अपनी क्या है, अस्थाई संस्था का, अस्थाई मिशन की नियुक्ति किया हुआ है, अस्थाई संस्था बनाया हुआ है। विश्व बैंक ने अपने, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, दिल्ली में एक अपनी अस्थाई संस्था बनाई हुई है भारत को, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के कुछ कार्य करने के लिए उसने एक अस्थाई संस्था बना रखी है। उस अस्थाई संस्था में क्या है, यह मिशन जो अस्थाई मिशन है, अस्थाई मिशन की एक नियुक्ति की हुई है, भारत में नई दिल्ली में बनाई हुई है। ठीक, यह मिशन समय समय पर विकास संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह मिशन क्या करता है? समय समय पर भारत के विकास संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। भारत का विकास क्या हो रहा है, भारत में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक, वो है। तथा भारत सरकार के परामर्श एवं तकनीकी सहायता हेतु व्यवस्था करता है। भारत सरकार के परामर्श एवं तकनीकी सहायता के लिए ये व्यवस्था करता है, ठीक है, कौन? विश्व बैंक, भारत के लिए। ठीक, फिर आगे, विश्व बैंक के प्रयासों से भारतीय सहायता क्लब, विश्व बैंक के प्रयास से क्या बनाया गया है? भारतीय सहायता क्लब की 1958 में स्थापना की गई है। भारतीय व्यवस्था क्लब की कब स्थापना की गई है? भारतीय व्यवस्था क्लब के, भारतीय सहायता क्लब, सॉरी भारतीय सहायता क्लब 1958 में, 1958 में इसने भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की। ठीक, और भारत स्थापना की, ठीक है। भारत शुरू से ही विश्व बैंक का सदस्य रहा है। भारत शुरू से ही विश्व बैंक का सदस्य रहा है। स्थापना के समय से ही भारत क्या है? विश्व बैंक के सदस्य रहा है, सदस्य देशों में रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या है? ये सहायता क्लब जो है, इसके शुरू में जो ये सहायता क्लब है, भारतीय सहायता क्लब है, उसके शुरू में कितने थे? 5 सदस्य देश थे। उसके शुरू में क्या थे? 5 सदस्य देश थे, ठीक, जिनकी संख्या अब बढ़कर 10 हो गई है। 5 से 10 सदस्य देश हो गए हैं, ठीक, इस सहायता क्लब में। यह क्लब समय समय पर भारत की समस्याओं के विषय में विचार करके उसको दी जाने वाली वित्तीय सहायता के विषय में निर्णय लेता है। ये भारतीय सहायता क्लब क्या है? भारत में जो सहायता, जो भारत में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसे देख रेख करता है, और जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था चरमराती है, यह सहायता क्लब क्या करता है? सहायता करता है, भारत की अर्थव्यवस्था में सहायता करता है, ठीक। भारत को, यानी पहले ही मैं बता चुका हूं कि विश्व बैंक क्या करता है? अपने सदस्य देशों को क्या करता है? ऋण देता है। तो भारत को भी इसने ऋण दिया होगा, भारत को भी समय समय पर ऋण दिया होगा, ठीक। तो भारत को क्या क्या ऋण दिया है विश्व बैंक ने, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। कुछ निम्नलिखित कार्य हैं जिनके लिए जो
क्या किया था, विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिया था। कुछ निम्नलिखित कार्य हैं जिनके लिए विश्व बैंक ने भारत को कर्ज दिया था। वो क्या है, पहला है भारतीय रेलवे के इंजन व अन्य साज सामान है। भारत में जो रेलवे के इंजन है, ठीक है, और साज सामान है, क्या किया था, इसने ऋण दिया था। किसने दिया था, विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के विकास के लिए और उसके साज सामान के लिए, साज सज्जा के लिए विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिया था। ठीक है, भारत को ऋण दिया था ताकि रेलवे का संचालन अच्छे ढंग से हो सके भारत में, और उसके साथ साथ जो पुर्जे टूट फाट जा रहे हैं उसके लिए उसने ऋण दिया था, ठीक, ताकि भारत में रेलवे का सुचारू ढंग से परिचालन किया जा सके। दूसरा क्या था, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए आधुनिक यंत्रों के लिए इसने क्या किया, भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। भारत में बहुत से क्षेत्र में भूमि का क्या है, भूमियां जो थी बंजर थी, तो ये विश्व बैंक ने क्या किया, विश्व बैंक ने भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ ऋण दिया और कुछ तकनीकी सामान खरीदने के लिए, जैसे तकनीकी सामान खरीदने के लिए, तकनीकी रूप से खाद वगैरह ऊसर और बंजर भूमि को लिए डालने के लिए उसने क्या किया, कुछ सहायता किया ताकि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो सही ढंग से अनाज का उत्पादन कर सके और भारत में अनाज की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए विश्व बैंक ने क्या किया, कर्ज दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, दामोदर घाटी निगम सिंचाई एवं विद्युत योजना हेतु इसने क्या किया था, दामोदर नदी घाटी योजना है, जो दामोदर पे ब्रिज बना है, ठीक है, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दामोदर नदी वाले का, उसके लिए इसने ऋण दिया। ठीक, उसके लिए इसने ऋण दिया। और विद्युत जो इलेक्ट्रिक उत्पादन की योजनाएं थी उसके लिए इसने क्या किया, ऋण दिया ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो सके और उस बिजली का उत्पादन हो और उस बिजली के उत्पादन से उद्योग धंधे फली फूले और भारत में आर्थिक सहायता मिले और भारत के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए इसने क्या किया था, सहायता किया था भारत को। ठीक है, एयर इंडिया कारपोरेशन तथा हवाई जहाज खरीदने हैं। ये क्या किया था, एयर इंडिया के कारपोरेशन, जो एयर इंडिया कारपोरेशन है उसको बनाने के लिए तथा हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के लिए खरीदने के लिए क्या किया था, इसने सहायता दी थी, भारत को ऋण दिया था। ठीक है, और जैसा कि आपको सबको पता है कि ये कितने वर्षों के लिए ऋण देता है, 15 वर्षों के लिए ऋण देता है। ऋण जो देता है वो कभी क्या करता है, ऊंची रेट में किसी देश को देता है, किसी को कम रेट में देता है। ठीक है, जैसा इसको समझ में आए, जैसा इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उस देश से। तो एयर इंडिया है, ठीक है, जो हवाई अड्डे बनाने के लिए, ठीक है, हवाई अड्डे बनाने के लिए जो कॉर्पोरेशन था उनको ऋण दिया था और हवाई जहाज खरीदने के लिए इसने ऋण की व्यवस्था की थी, भारत को किया था। फिर क्या है, कोलकाता व चेन्नई के बंदरगाहों के विकास के लिए, कोलकाता और चेन्नई के जो बंदरगाह हैं, समुद्र तट से लगे हुए बंदरगाह हैं, वो उनके विकास के लिए इन्होंने क्या किया था, ऋण दिया था। उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया था, इसने विश्व बैंक ने ऋण दिया था भारत को। कलकत्ता और क्या, कहाँ का, कलकत्ता और चेन्नई के बंदरगाहों के विकास के लिए, ताकि वहाँ से जो मालवाहक जहाज हैं वो दूसरे देशों को सुचारू रूप से जा सके और वो वहाँ एरिया जो है सुंदरीकरण हो जाए। उसके लिए इसने क्या किया था, ऋण दिया था भारत को, विश्व बैंक ने। ठीक, अगला, महाराष्ट्र में कोयना विद्युत केंद्र के लिए, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र कोयना जगह है, कोयना में विद्युत उत्पादन के लिए क्या किया था, ऋण दिया था। वहाँ विद्युत का उत्पादन करने के लिए उसने ऋण दिया था ताकि वहाँ के लोगों को, देखिए महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र दूसरे राज्यों को विद्युत बेचती है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ये दूसरे राज्यों को क्या करती है, बिजलियाँ बेचती हैं, इतना उत्पादन होता है। तो कोयना का जो विद्युत उत्पादन केंद्र था, कोयना का विद्युत उत्पादन केंद्र था, उसके लिए इसने क्या किया था, वो दिया था, ऋण दिया था। ठीक, इससे ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके। ठीक,
टाटा लौह एवं इस्पात कंपनियों के विकास कार्यक्रम के लिए, टाटा एवं लौह उत्पादन के लिए जो टाटा है, ठीक है, टाटा लौह, जो टाटा लौह है और एक क्या है, क्या नाम है उसका, इस्पात कंपनियों के विकास के लिए, सेल है, टाटा नगर में जो टाटा कंपनी लौह उत्पादन के लिए है, जमशेदपुर में उत्पादन के लिए है, इन सब के लिए इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया था, इसे ऋण दिया था। ये सारे किसी ना किसी देश के, रसिया, ब्रिटेन और क्या नाम है अमेरिका के सहयोग से लगे हैं उसमें, लेकिन क्या है, इसने ऋण दिया है। इसने क्या किया था, ऋण दिया था कि आप लोग इसका ये लीजिए ऋण और अपने यहाँ के जो वो है, क्या नाम है, जो इस्पात और लोहा का उत्पादन है उसको बढ़ाइए और आप लोग अपनी स्थिति को मजबूत करिए, ठीक है। ऋण, जो ऋण देता है उस पर ब्याज भी लेता है, ये ना समझना कि ऐसे फ्री में ऋण दे देता है। विकास होगा तो आप उसका जैसे जैसे काम विकास होगा तो वैसे वैसे वो क्या है, अपना ऋण देता जाएगा, वो किस्त देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर प्राइवेट क्षेत्र में कोयला उद्योग विकास के लिए, जो ये क्या है, विश्व बैंक प्राइवेट क्षेत्र को भी पैसा देता है, जो प्राइवेट क्षेत्र के एरिया हैं उनको भी ये पैसा देता है। तो प्राइवेट क्षेत्र के में कोयला उद्योग के विकास के, प्राइवेट क्षेत्र में जो कोयला उत्पादन के लिए है, जो कोयला उत्पादन कर रही थी खाने, उनको विकास के लिए क्या किया था, इसने पैसे दिए थे, ऋण दिए थे, ठीक है। अब क्या है, कुछ आलोचनाएं हैं जो भारत के पक्ष में इसने सही ढंग से भारत को जो है इसने ऋण तो दिया, लेकिन ऋण पे उचित रेट नहीं लगाया, उचित ब्याज नहीं लगाया। कुछ चीजें और भी हैं जो भारत के लिए इसने सही ढंग से नहीं किया, ठीक है, मनमाना किया है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं हमारे यहाँ से की जाती है, हमारे अर्थशास्त्रियों ने की है, ठीक है। क्या है, भारत को विश्व बैंक द्वारा जो सहायता प्राप्त हुई है उसकी आलोचना द्वारा आलोचकों ने काफी आलोचना की है, जो निम्न प्रकार है। क्या है, पहला, भारत को कम मात्रा में ऋण मिले हैं, मतलब जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या है विश्व बैंक ने उस हिसाब से बहुत कम ऋण दिए हैं भारत को। भारत के विकास के लिए जिस हिसाब से भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जनसंख्या, उस हिसाब से भारत को विश्व बैंक ने बहुत कम ऋण दिए हैं, ठीक है, उस अनुपात में बहुत कम ऋण दिए हैं, ठीक। दूसरा क्या है, विश्व बैंक ने भारत को केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ऋण दिया है, मतलब विश्व बैंक ने क्या किया है, कुछ खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ऋण दिया है। ये बाकी विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए क्या करता है, और हर प्रकार के ऋण देता है, लेकिन हमारे भारत के लिए इसने क्या किया है, भारत के लिए इसने कुछ वर्गों के लिए ही ऋण दिया है, ठीक है, मतलब हर वर्ग के लिए ऋण इसने नहीं प्रोवाइड कराई है, ठीक। इसकी आलोचना इस पर भी होती है, भारत को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर ऊंची रखी है। विश्व बैंक ने जो भी ऋण भारत को दिए हैं उस पर हमेशा ब्याज हर अन्य देशों की अपेक्षा ऊंचे ऋण पे दिया है, ऊंचे ब्याज पे दिया है, ठीक है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत को इसने क्या किया है, ऊंचा ऋण दिया है, ऊंचे ब्याज पे दिया है, हमेशा ब्याज इसने ज्यादा रखी है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, बाकी अन्य देशों की अपेक्षा, ठीक। इन आलोचनाओं के होते हुए भी भारत को विश्व बैंक से जो सहायता मिली है उसके लिए हम उसे सदा आभारी रहेंगे। सही बात है, इतने नहीं से अच्छा कुछ दिया, ठीक है, बहुत कुछ दिया विश्व बैंक ने भारत को, तो उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे, उसके लिए हम लोग सदा उसका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन जो ऋण है उसने क्या किया है, हमें कम मात्रा में दिया है, और क्या है कि वो कुछ निश्चित योजनाओं के लिए दिया है, और जब भी ऋण दिया है ऊंचे ब्याज पे दिया है, ठीक। और बाकी इसने ऋण तो बहुत दिए हैं हम भारत को, ठीक है, ठीक। तो अब हो गया विश्व बैंक, सारी चीजें खत्म हो गई। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक में आप लोग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में सब कुछ खत्म हो गया। वर्ल्ड बैंक का गठन, वर्ल्ड बैंक के कार्य, वर्ल्ड बैंक का संगठन, वर्ल्ड बैंक के शक्तियां, वर्ल्ड बैंक क्या क्या सहायता करता है ये बता दिया, ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में भी वर्ल्ड बैंक बता दिया गया कि
क्या क्या वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने भारत के पक्ष में क्या किया है, ठीक है। ये सारी चीजें अब बता दी गई हैं। अब आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा उसमें कुछ और पढ़ाया जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना।